अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला चौधरी और आईसीसी वर्ल्ड कप में आज इंडिया और नेदरलैंड के दरमियान दिलचस्प मैच जारी है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। नेदरलैंड को जीत के लिए 411 रन का हदफ दिया है और ये टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला इंडिया का कैसा था, उस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। कैसा फैसला था भारत का टॉस जीतकर? देखिए, इसका समहाउ तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं इस मैच का पड़ने लगा और सब जानते हैं कि भारत उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप के अंदर देखा जाए तो अनबीटेबल है और तमाम उन्होंने अपने मैचेस जीते हैं। 8-0 चल रहे हैं वो। और एक मैच तो समहाउ कह सकते हैं कि फिर मेयर फॉर्मेलिटी के तौर पे, बट ओबियसली हर वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल है वो आपने फॉलो करना, खेलना है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं नेदरलैंड के लिए इम्पोर्टेंस रखता था ये मैच। अगर वो आज के मैच में जीते या आगे भी अभी चलें, वैसे तो चांस नहीं है, लेकिन चलें अगर वो जीते तो उनके पास ये है कि वो टॉप 8 में अगर आ जाते हैं किसी तरह 6 पॉइंट करके, सही। तो वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन और चैंपियन ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते अच्छा, अब थे। ये चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो गए? जी, अगर ये आज का मैच नहीं जीते तो ओबियसली ये उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो रन रेट के साथ हम देख रहे हैं स्टैंडिंग, उसमें ये 4 पॉइंट के साथ हैं और ओबियसली श्रीलंका इनसे भी नीचे है प्रॉब्ली। लेकिन अगर आज बहुत डिफरेंस से हारते हैं तो शायद 10वें नंबर पे चले जाएंगे, क्योंकि इनका रन रेट भी काफ़ी बुरा होगा। अभी देखना पड़ेगा मैच के बाद कि क्या रन रेट की अभी पोजीशन तक सिर्फ आती है। 2 मैचेस ये जीते हुए हैं। और क्या वजह है कि नेदरलैंड की बॉलिंग कैसी थी, मतलब कि इतना ज़्यादा स्कोर दे दिया भारत को 411 का? देखें, इनके अभी तक वर्ल्ड कप के जर्नी को देखें तो 2 मैचेस से जीते हैं, एक बांग्लादेश से और एक जॉइंट किलिंग की इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया। दोनों मैचेस में अगर सक्सेस देखेंगे तो पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने सक्सेस हासिल की। अच्छा। कि इन्होंने ऑलमोस्ट 250 का टोटल लगा के फिर बॉलिंग अच्छी की, रात को बॉल सीम और स्विंग करता है, कंडीशन इनको सूट की तो इन्होंने विकेट्स ली। आज भारत जानता था कि हमने ओबियसली हर मैच वो जीते हैं, उनकी अपनी कंडीशन को अच्छा समझते हैं। उनका था कि हम उनका कहां से कहां है। कॉन्फिडेंस आई है उनको था कि आज हम पहले बैटिंग करके लंबा टोटल ऑन बोर्ड लगाएं और अपनी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। और हमने देखा कि रोहित शर्मा ने 61 किया, शुभमन गिल ने और विराट कोहली ने 50 की 51 दोनों ने बनाए। बट उसके बाद शहरियाज की 128 की शानदार सेंचुरी देखी, राहुल ने 102 रन की शानदार सेंचुरी खेली। तो ये बता रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि उनका हर प्लेयर फॉर्म में है, कोई भी एक प्लेयर वीकर लिंक नहीं है। और उन्होंने 410 रन बना दिए। अब इतना बड़ा टोटल रादर इम्पॉसिबल है इनके लिए कि ये चेस कर पाए ऑब्वियसली, बट इनको फाइट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट हंट के अंदर कोशिश करें कि 250-300 तो करना चाहिए इनको। क्योंकि बाकी हमने देखा कि भारत अंडर लाइट्स उनके पेस बॉलर तो 50-55 पे भी आउट कर रहे हैं टीमों को। साउथ अफ्रीका को उन्होंने 85 पे आउट कर दिया, इंग्लैंड को उन्होंने 120 पे समहाउ आउट कर दिया। तो ये इनके लिए एक चैलेंज होगा अंडर लाइट भारतीय कंडीशन के अंदर भारतीय बॉलर्स को खेलना। और इनको अंडर लाइट थोड़ा अगर ये 4-5 ओवर सर्वाइव करते हैं तो बॉल फिर बाद में थोड़ा सा सीम स्विंग कम होता तो बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है। पिच का बिहेवियर भी चेंज होगा फिर नेक्स्ट इनिंग में? पिच का तो इतना नहीं होता, अंडर लाइट्स बॉल थोड़ा ज़्यादा सीम और स्विंग करता है, वो पहले 5-7 ओवर ज़्यादा करता है। तो उसमें इनको चाहिए कि अपने विकेट्स रोकें, कोशिश करें कि हिटिंग की तरफ ना जाए। पर टोटल इतना बड़ा है कि आपको बॉल 1 से ही ट्राई करनी पड़ेगी। सही। बट अगर उसमें जाते हैं तो मेरा ख्याल है इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि हमने गेम प्लान को चेंज करना है, बॉल फर्स्ट से हिटिंग की तरफ नहीं जाना, एग्जीक्यूशन चीज़ों की देखनी पड़ेगी। देखिए, ये लड़के लीग क्रिकेट तो सारी दुनिया में खेल रहे हैं, काउंटी खेलते हैं, एक्सपोजर तो है। सिर्फ जो इनकी चीज़ लैक करती है वो इनकी मैच्योरिटी इस चीज़ में लैक करती है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी टीमों के साथ मैचेस बहुत कम खेलते हैं। सही। आप अगर हम हर मैच से पहले डिस्कशन करते हैं, कभी किसी टीम के साथ 1 मैच खेला हुआ है, किसी के साथ 2 खेले हुए हैं, जैसे भारत के साथ 2 खेले हुए हैं इन्होंने। तो जब जितना ज़्यादा एज मच एज ये मैचेस खेलते जाएंगे, इनको एक्सपीरियंस आता जाएगा। जैसे एक एक्सपीरियंस टीम और इनएक्सपीरियंस टीम की हम बात करते हैं, वो यही प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान ने क्यों सक्सेस हासिल की कि अफगानिस्तान इन तमाम एसोसिएट टीम में से सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है। बिल्कुल। और भारत के बाद सबसे ज़्यादा ओडीआईज भी वो खेले हैं। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आप जितना खेलते जाते हो, आप डिफरेंट कंडीशन में प्रैक्टिस मिलती जाती है, प्रैक्टिस ज़्यादा मिलती है, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा आता है, आप कंडीशन से क्लेमेटाइज होते हो, आपको डिफरेंट जगहों पे खेलने की समझ आती है। अब जो अफगानिस्तान ने सक्सेस हासिल की, इनके काफ़ी लड़के आईपीएल भी खेलते हैं और आईपीएल कम से कम 1.5-2 मंथ का होता है, तो उससे ओबियसली आपको एडवांटेज मिलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है कि जो प्लेयरों को फ़ायदा देती है। बट ये नेदरलैंड की बात कर लें, आयरलैंड की बात कर लें, स्कॉटलैंड की बात कर लें, इनके 80% जो लड़के हैं वो इंग्लैंड के सर्किट के इर्द गिर्द ही खेलते हैं, या अपनी कंडीशन वो 99% एक तरह की है। इंग्लैंड की कंडीशन होगी, नेदरलैंड की होगी, क्योंकि यूरोप का पार्ट है सारा।
आयरलैंड की बात कर लें तो उधर की कंडीशन सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन से इंटायरली डिफरेंट है। इसीलिए हम देखते हैं कि इनको इन पिचेस पे आके थोड़ा प्रॉब्लम होता है, खासतौर पे स्पिन बॉलिंग के ऊपर खेलना इनको प्रॉब्लम होता है। एक्स्ट्रा पेस जो है वो इनको बॉदर करता है। नॉर्मल कन्वेंशनल बॉलिंग इनको तंग नहीं करती, नॉर्मल ऑफ स्पिन कर रहा है या मीडियम पेस है उसको तो ये बहुत अच्छा खेलते हैं। जहाँ आपको एक्स्ट्रा पेस 145 प्लस नॉच का बॉलर आएगा, यहाँ बॉल ज़्यादा स्पिन और ग्रिप करेगी, उधर ये स्ट्रगल करेंगे। तो ये मेरे ख्याल है इनके पास बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कुछ एक्सपीरियंस करें। बट ये दो टीमें नीदरलैंड और श्रीलंका थी जो वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर से खेल के जीत के आई थी और उसी में से क्वालिफाई किया। और अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि दोनों टीमें कुछ मार्क नहीं छोड़ पाई और पॉइंट टेबल में फिर अभी 9वें और 10वें नंबर पे खड़ी है और ये फिर दोबारा उसी तरह चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर होंगी और उसी तरह दोबारा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के अंदर जाके अपना पूरा वो इवेंट खेलेंगी और अगर जीते हैं या टॉप 2 टीमें आती हैं वर्ल्ड कप के लिए तो फिर उसमें आएंगे। तो ये मेरा ख्याल है जिस तरह हम वेस्ट इंडीज़ की बात की, हमने जिम्बाब्वे की बात की कि उनकी टीमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और वो वर्ल्ड कप में नॉर्मली होती हैं, वो बाहर होगी, तो ये भी उसी ट्रैक पे है। बड़ी मुश्किल से ये इवेंट के अंदर फाइनल खेल के दोनों टीमें आई हैं। क्रिकेट के लिए इनका सैड है, बट ये मेरा इसको थोड़ा सा मार्जिन दूंगा नीदरलैंड को कि इतने बड़े इवेंट में आके 2 मैचेस भी जीतना इनके लिए बड़ी सक्सेस बात है। बड़ी बात है क्योंकि लास्ट जब वर्ल्ड कप देखे 2019 का तो अफगानिस्तान तमाम मैचेस अपने हारी थी, एक मैच भी नहीं जीत पाई थी। और आज वो यहाँ खड़े हैं कि आज वो बड़े क्लोज थे सेमीफाइनल खेलने के। अगर वो किसी तरह हरा देते मैच ऑस्ट्रेलिया को जहाँ 91 पे 7 आउट कर दिए थे, बिल्कुल अगर उस टाइम वो जल्दी 2-3 विकेटें ले लेते और 150-200 के रन के मार्जिन से वो ऑस्ट्रेलिया से जीते तो उनका रन रेट भी बहुत ऊपर होना था और वो शायद सेमीफाइनल भी क्वालिफाई कर हमने वर्ल्ड कप में ओवरऑल अफगानिस्तान की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस देखी है। वही हम भी यहाँ पे डिस्कस करना शुरू हो गए थे, बड़ा कंट्रोल खेलना शुरू हो गया, बड़ी समझदारी से डिसीजंस लेने लगे। मेरा मानना तो ये है कि अगर हम ऑन मेरिट बात करें तो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही उनके बैटर ने 2-3 मैच 2-2 3-3 विकेटों पे मैच जीते। उनके बॉलर्स की बात करें तो कई मैचेस में उन्होंने अगली टीमों को अपोजिशन को उड़ा के रख दिया। ऐसा ही हमारे मैच में देखें, आप इंग्लैंड के मैच में देखें, श्रीलंका के मैच में देखें तो उनके हर मैच में बॉलर करते रहे। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच समहाउ 99% तो वो ले गए थे। ऐसा ही वो तो एक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग मैक्सवेल खेल गया जो ना हमने इससे पहले कभी देखी ना शायद बाद में देख पाएंगे। तो मैक्सवेल ने 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे आके डबल सेंचुरी कर जाना, ना कभी क्रिकेट में ऐसी इनिंग्स देखी, ना ऐसा पहले कभी हुआ। तो ये एक किस्म का मेरिकल ही था कि जो ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीती और मैक्सवेल की ब्रिलियंस की वजह से जीती। बिल्कुल अफगानिस्तान अगर हारा है तो खेल के हारा है, हम बार-बार यही बात करते हैं। अफगानिस्तान के पास इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत पॉजिटिव है। वो एक उनको अब कॉन्फिडेंस मिल गया। आगे होता था कि वो क्लोज मैच जाके कोलैप्स कर जाते थे। सही। अब ये जो 3-4 उनको 4 विक्ट्रीज मिली हैं ये उनको देंगी कॉन्फिडेंस और वो जब ड्राइंग रूम पे बैठेंगे, ड्राइंग बोर्ड पे जाके चीज़ें अपनी टिक करना शुरू करेंगे तो उनको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे और उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम 2-3 चीज़ें और इम्प्रूव कर देते तो शायद हमारी ये विक्ट्री 4 की बजाय 5-6 हो सकती थी। और मेरा ख्याल है जब वो इस तरह की अप्रोच के साथ आ रहे हैं, जो बैटिंग के अंदर हमने बात की, सिर्फ उन्होंने एक चीज़ की बैटिंग के अंदर, बॉलिंग तो चले उनकी पहले ही अच्छी थी, वो थी कंट्रोल्ड एग्रेशन। कि हर बॉल पे हमने छक्का नहीं लगाना, हर बॉल पे चौके की कोशिश नहीं करनी। ये बिल्कुल सिमिलर था वेस्ट इंडीज़ स्टाइल के साथ, उसी तरह क्रिकेट खेलते थे जैसे वेस्ट इंडीज़ के बैटर हैं, या वो बाउंड्री लगाते हैं या वो रोकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर लगनी शुरू हो तो बहुत बड़ा टोटल हो जाता, ना लगे तो विकेट्स गिर जाती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और ओडीआई के अंदर अगर हम बात करें तो कामयाबी इसी के अंदर है कि आप उस सक्सेस को गेज करें, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द ओपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आप अपनी बैटिंग को ऑल्टर करते जाएं और सक्सेस उसी को मिलेगी जिसके पास बड़ी शॉट्स तो हम देख रहे हैं। मैक्सवेल है, मिचेल मार्श है, क्लासन है, डी कॉक है, लेकिन अगर आप इनकी इनिंग्स को एनालाइज करेंगे तो इनके पास सिंगल डबल भी हैं। मैक्सवेल की तो एक इनिंग्स, सिर्फ वो एक इनिंग्स है, उसको आप साइड पे कर दे, वो तो मैंने जिस तरह कहा कि पहले कभी ना हुई। अदरवाइज जो मंत्रा है, जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल है बेसिक वाला ही है, वो यही है कि आपने बाउंड्री भी लगानी है और सिंगल डबल भी लेनी है। आज भारत की देखें तो बहुत कम आपको डॉट बॉल नजर आएंगी, ऐसा ही, क्योंकि उनके बैटर जितने भी बैटर आए 5 आए, उन्होंने जब बाउंड्री लगाते थे तो अगली बॉल पे वो सिंगल डबल भी लेते थे। हमारा प्रॉब्लम भी यही था कि हमने भी यही मिस्टेक की कि हम यहाँ छक्का लगा रहे हैं या चौका लगा रहे हैं या रोक रहे हैं, तो इस तरह नहीं होती। और हमने, मेरा मानना यह है कि 2019 के वर्ल्ड कप में भी हम 5वें नंबर पे थे, आज भी 2023 के वर्ल्ड कप में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में तो आपने ये कह दिया कि हम रन रेट से बाहर हुए हैं, ये बड़ा हमारे साथ अनफॉर्चुनेट रहा।
लेकिन उसका भी ब्लेम आपके ऊपर ही आता है। बिल्कुल। इस दफ़ा तो खैर आप वो थे हंट में, लेकिन आप अपने मैच भी हार गए और रन रेट भी आपका ज़्यादा था। आपने देखें आपके पास 9 मैचेस हैं, 1-2 मैचेस नहीं है, एक आधे मैच में अपसेट हो जाए। आहिस्ता अपनी टीम में। हाँ, तो वो आप जब आपने 9 मैचेस खेलने के बाद भी अगर आप ब्लेम दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन तलाश कर रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ निकाल रहे हैं, ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता, ऐसे ना होता तो वैसे हो जाता, बारिश हो जाती, वो टीम गिर जाती, वो आती दुआएं ना, कम मिली हैं, बारिश नहीं हुई। ये मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आपको किसी ना किसी को ऑनर्स लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कैप्टन कोच पे डालता है, कोच चेयरमैन पे डालता है, चेयरमैन सेलेक्टर पे डालता है। एक वो पजल आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। आपको ग्रेस शो करनी चाहिए, किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर मेरे से आप पूछें कि कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, मेरी नज़र में जहाँ कंट्री के अंदर टर्बुलेंस है, आपके बोर्ड के अंदर टर्बुलेंस है, बोर्ड का चेयरमैन नहीं कोई होता, अगर होता है तो वो 3-4 मंथ 6 मंथ में चेंज होता है। ये मसाइल अपनी जगह है, बिल्कुल, लेकिन इस सारी सिनेरियो में एक चीज़ कंसिस्टेंट थी और वो कांस्टेंट भी थी, वो था कप्तान को हमने 4 साल का रन दिया। दुनिया में ये प्रिंसिपल फॉलो होता है कि जब आपको कोई कप्तान आता है 99% इस तरह होता है कि उसको एक वर्ल्ड कप से अगले वर्ल्ड कप के लिए दिया जाता है चांस। मेरी नज़र में सरफराज को हटाना जाती था, बट आपने एक बाबर को बनाया, जब बनाया गया तो हमने फिर भी बैक किया। सही। हम तमाम, मैं तो अपने पार्ट पे हर जगह पे किया कि चले बना दिया, इसको रन देना चाहिए। इवन जब आप T20 का सेमीफाइनल हारे यूएई के अंदर, हमने फिर भी बैक किया। पूरी कौम ने बड़ा सपोर्ट किया। जब T20 का ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हारे तब भी हमने लास्ट ईयर बैक किया कि कोई नहीं, आप ब्रेक ना करें, इस कंटिन्यूटी के चलने दें। और रन क्योंकि नया आता तो उसको लिए भी प्रॉब्लम होनी थी, उसने कहना था मैं टीम बिल्ड नहीं कर सका। इन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर भी आया। अब जब इधर डिजास्टर हुआ तो अब ये बाबर की स्टेटमेंट है कि जी मेरा तो कसूर नहीं है, पूरी टीम होती, 11 कैसा नहीं होता। अच्छा इरफान, बाबर बचाओ मुहिम चल रही है एक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो जो हमारे डायरेक्टर हैं क्रिकेट बोर्ड के, मिकी आर्थर ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बाबर अभी बच्चा है और अभी वो सीख रहा है और उसको अभी मौका देना चाहिए। देखिए, मैं तो उससे एग्री नहीं करता। बाबर की 29 एज है, 8 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने वो कॉन्फ्रेंस सुनी है? मैं सुनी है। 8 साल से वो कैप्टन है और बड़ा करके खिलाना था फिर। 8 साल से वो टीम का पार्ट है और उन्होंने ये जस्टिफिकेशन नहीं होती इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। इसको हमने आज अपने प्री शो में भी डिस्कशन की थी, विराट कोहली से कर लेते हैं। भारत ने भी जब धोनी सबसे बड़ा उनका ग्रेटेस्ट था, उनकी हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कैप्टन था, तो जब कोहली इतना बड़ा प्लेयर था कि उसने रन्स करता था, टीम को मैच जिताता था, तो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं बोर्ड का जो अक्लमंद आदमी था उनका, उसने कहा ये शायद जो सक्सेस है ये धोनी की वजह से नहीं है, ये कोहली की वजह से है। तो उन्होंने एक मिस्टेक की, उन्होंने कोहली को कैप्टन लगा दिया। कोहली ने भी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला, T20 का सेमीफाइनल खेला, एशिया कप के कई फाइनल खेले। कोहली भी उनको पूरे 4 साल 3.5 साल के स्पैन में कोई टाइटल नहीं जिता पाया। जैसे ही भारत को रियलाइज़ हुआ कि नहीं इनफ इज़ इनफ, कि कोहली जो है वो हमारा हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, बट ये कैप्टन कमोडिटी नहीं है, तो हमने 3.5 साल दे के गलती कर ली। उनसे मतलब आप कह रहे हैं कि नो इनफ इज इनफ, बाबर बस अब नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए ना, आपने 2 T20 के इवेंट खेले, 2 एशिया कप के इवेंट खेले, ये अब वर्ल्ड कप आ गया। 4 साल 4 साल किसी बंदे को गेज करने के लिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ये टाइम होता है। 4 से अगर आप सोच रहे हैं कि 8 साल देने चाहिए, फिर तो सारे बैठ जाते हैं हम, फिर तो एक डगर पे चलते जाए। आपके पास लड़के ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप उस पर काम करें, देखें। और आपने, मैं इससे भी बियॉन्ड बात करूंगा कि आपके कैप्टन को एक टीम बिल्ड करनी होती है। ऐसा ही है। मैं इनसाइड सारी जानता हूँ। जितना बाबर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया 4 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में, खान साहब से लेके नहीं, बाबर को बनाया गया ना, हर चीज इसके पास थे, इसको तमाम इख्तियारात दिए गए। ये खान साहब के बाद किसी कैप्टन को इतने इख्तियारात नहीं दिए गए जितने बाबर को दिए गए। तो बाबर ने जिस लड़के पे हाथ रखता था वो टीम में आता था, बाबर जिसको कहता था वो टीम में होता था, बाबर जिसकी डिमांड करता था, इवन इस वर्ल्ड कप के अंदर भी। तो बाबर ने 11 से 12वां लड़का तैयार नहीं किया। बाबर को चाहिए था कि अपना 15, 16, 18 लड़कों का स्क्वाड इतना तगड़ा रखता कि आपका कोई लड़का इंजर्ड होता है, किसी को मसला होता है तो वो तैयार होता। आप साइम अयूब को क्यों नहीं खिलाया, आप क्यों नहीं लेके गए उसे? इतनी परफॉर्मेंस उस लड़के की। तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर का दुनिया का मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट बैटर बन सकता है। सही, बिल्कुल। आपने इमर्जिंग एशिया कप में किया, आपने एशिया कप में एक मैच भी नहीं उसको खिला के देखा। आपने ट्राई करना था ना, उसको 1-2 मैच देते, उसको आपको पता चल जाना था। आप नेपाल के खिलाफ खिलाते, आप बांग्लादेश के खिलाफ खिलाते। ये जब आप नहीं खिलाते, बरार को भी आप लेके गए हैं, आपने उसको रिजर्व में रखा है। आप दोस्तों को जब कैरी करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगे। ऐसा ही है, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सेल्फिश नहीं हो सकते। जब अगर कुछ भी आप मिस्टेक करेंगे तो वो फौरन आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ, हम ये अब जरूर कहता हूँ मैं कि लास्टली मैं क्लोज पे बात खत्म करूंगा। बाबर को
अगर बोर्ड समझता है कि इसके साथ एज ए कैप्टन चलना चाहिए तो आप उससे पूछ लें। मेरा ख्याल है टेस्ट की आप अभी कप्तानी दे दें उसको 1-2 सीरीज के लिए, अगर वो कंफर्टेबल है। नहीं है तो वाइट बॉल में तो एटलीस्ट हम देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया, बिल्कुल नहीं तो अब नया फ्रेश ब्लड रखें, उसको 3-4 साल का कॉन्फिडेंस दें। आप एक मंथ अभी आपका ओडीआई क्रिकेट नहीं होने वाली, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप और वनडे के लिहाज से कैप्टन दें उसे कह जी आप फिर हम बैक कर रहे हैं, आप चलें हमारे साथ। और बाबर को आप टेस्ट दें और उसके साथ टेस्ट में भी उसको साथ लगाएं, उसी लड़के को लगाएं। और पाकिस्तान में ये नहीं चल सकता 2-3 कैप्टन हो, एक ही कैप्टन होना चाहिए। और जैसे बाबर समझे कि अब मैं टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, वो लड़का टेस्ट में भी आ जाए। इस तरह आप लेके चलें, ग्रो करें, और मेरा ख्याल आइडियल सिनेरियो तो यही है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इरफान। और इसी के साथ ही बिल्कुल कि जब तक टीम मैनेजमेंट और बोर्ड एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाते तब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। हमें इजाज़त दीजिए, रात 11 बजे वर्ल्ड कप क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।